HP सीरीज़ एलीट बुक कहते हैं कि काफ़ी खूबसूरत है, तो लेट्स फाइंड आउट कि इज़ इट और नॉट। और मेरा नाम है वैसली। हम फाइंड आउट करते हैं लैपटॉप एज अ डेली ड्राइवर के तौर पे यूज़ हो सकें। उसी की सीरीज़ में कुछ आज का एक मॉडल HP 830G जिसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कुछ इस टाइप में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको इस तरीके से। तो फिज़िकल लुक पे सबसे पहले आ जाता है HP की ब्रांडिंग में इसका न्यू लोगो देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अभी मार्केट में हाई पे अपनी क्रिएट कर चुका हुआ है कि स्पेसिफिकेशन सारी सेम हो। जस्ट HP का न्यू लोगो और ओल्ड लोगो, इन दोनों की प्राइस में ऑलमोस्ट कोई 5 to 7,000 का डिफरेंस जो है ना, रूटीन की जो मार्केट है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये तो है आगे चल के करने वाली बात है। तो अभी इसमें अगर हम इसके आउटर लुक की बात करें तो आउटर लुक में देखने को मिलती है इसकी कंप्लीट लैपटॉप जो है वो सिल्वर मेटालिक बॉडी के अंदर है। और अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो हमें लेफ़्ट साइड पे हमें देखने को मिलता है HP ब्लूपिन का 65 अडॉप्टर का DC जैक देखने को मिलता है, और साथ में हमें USB Type-C थंडरबोल्ट पोर्ट देखने को मिलती है, और डॉकिंग स्टेशन देखने को मिलता है। लीवलर RJ45 एथरनेट जैक देखने को मिल जाता है, और 1.4 HDMI फुल साइज़ देखने को मिलती है, और साथ में USB 3.1 Gen 2 की पोर्ट हमें देखने को मिलती है, और साथ में डुअल ऑडियो 3.5 mm का जैक और सिम स्लॉट देखने को मिलता है। और अगर हम इसके लेफ्ट प्रोफाइल पे आ जाएँ तो किंगस्टन लॉक, वेंटिलेशन ग्रिल और USB 3.1 Gen 1 की पोर्ट, और साथ में स्मार्ट कार्ड रीडर देखने को मिलता है। साथ में अगर हम देखें बैक साइड पे तो हमें एलीट बुक की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पे बेजल सिल्वर कलर में इतना सा पार्ट हमारा जो है ये कार्बन फाइबर के अंदर बना हुआ है। तो इसके कलर से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये थोड़ा सा डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट है। तो प्लास्टिक के ऊपर जब भी कलर होल्ड करता है तो वो कंपैरेटिवली मेटल की निस्बत वो थोड़ा सा डार्कर शो होता है। तो ये अब आपको बताना चाहिए या नहीं चाहिए, मैंने बहरहाल बता दिया आपको। और अगर हम लैपटॉप को कंप्लीट उल्टा करें तो लैपटॉप को उल्टा करने के बाद हमें देखने को मिलते हैं इसके ऑलमोस्ट 6 to 7 स्क्रूज़, विंडोज़ का बैज, और साथ में इसका पेपर वर्क देखने को मिलता है, और वेंटिलेशन ग्रिल है और कुछ होल्स वगैरह हैं। तो ये तो है इसकी फ़िज़िकल आउटपुट। और अगर हम जैसे हम इसके ओपन करें तो ओपन करते ही सबसे पहले हमें देखना होता है इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब होपफुली इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। आई थिंक यस वाकई इसका HP का 830G6 का वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी कमाल है। वन हैंड ओपनिंग है, किसी भी तरह का हमें लैपटॉप जो है जंप नहीं करता, हमारा C पैनल उठ के नहीं आ रहा था। अक्सर ये मसला हमें डेल के लैपटॉप्स में देखने को मिलता है कि उसमें वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हम लैपटॉप को उठाते हैं तो कुछ इस तरीके से कंप्लीट लैपटॉप उठ रहा होता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है HP की तरफ से इस मॉडल में। और साथ में अगर हम बात करें वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो ही रही है तो साथ में इसकी बात की जाएगी हिंजेस की। हिंजेस इसके काफ़ी स्मूथ और स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, मतलब हम अपने LED पैनल को जहाँ पे छोड़ रहे हैं और वहीं पे ही लैपटॉप हमारा होल्ड हो रहा है। कहीं पे भी कोई माइनस है, कोई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लैपटॉप या स्क्रीन हमारी आगे पीछे को नहीं मूव कर रही। और इसकी जो रोटेशन है वो ऑलमोस्ट 140-160 डिग्री का राउंड हमें इसका रोटेशन देखने को मिलती है, जो कि इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। अगर ये 180 डिग्री दे देते तो उसमें एडवांटेज ये मिलता कि स्क्रीन हमारी बिल्कुल फ्लैट हो जाती, तो स्क्रीन या हमारे हिंजेस या पैनल को डैमेज होने के चांसेस उसके कम हो जाते। खैर जो है हमारा काम है चीज़ों को एक्सप्लोर करना और आपको बताना। अगर हम इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो साथ ही में इसके यहाँ पे पावर इंडिकेटर, वाईफाई इंडिकेटर और HDD इंडिकेटर जो है वो देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही हम लैपटॉप को ओपन करते हैं तो इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारे सामने कुछ इस तरीके से आता है कि हमें फ्रंट पे हमें इसके सुपर नैरो बेजल्स देखने को मिलते हैं जो कि राइट लेफ्ट साइड पे आते हैं। और अगर हम इसकी चेन की बात करें तो चेन इसकी काफ़ी ब्रॉड रखी गई है और चेन के ऊपर HP का न्यू लोगो ही इम्पोज किया गया है। और अगर हम इसके फोरहेड की बात करें तो इसके फोरहेड पे हमें कैमरा देखने को मिलता है, साथ में IR सेंसर्स देखने को मिलते हैं, नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिलते हैं जो कि मल्टी एरे ऑलमोस्ट 3 माइक्स हैं। और अगर हम इसके C पैनल की बात करें तो C पैनल के ऊपर हमें स्नेक स्टाइल में फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स की ग्रिल देखने को मिलती है। एक्सट्रीम राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमें Bang & Olufsen की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि इसके स्पीकर और ऑडियो सिस्टम पावर्ड बाय Bang & Olufsen है। और अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखें तो हमें इसका ऑन एंड ऑफ का बटन देखने को मिलता है। अच्छा, इसका ऑन एंड ऑफ के बटन में मुझे एक ड्रॉबैक नज़र ये आता है कि जब हम यूज़ हो जाते हैं या एक चीज़ को इस्तेमाल कर करके हमें एक आदत हो जाती है कि जी हमें उस चीज़ की तरफ हम लोग देख भी नहीं रहे होते और हमें पता था कि हमारे कमरे में एंटर होती है बटन लाइट्स के राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे एज़ इट इज़। इसी तरह हम जब इसको यूज़ करते हैं तो इसकी बॉर्डर और बटन के अंदर कुछ ज़्यादा गैप छोड़ा नहीं गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग बटन को प्रेस करने की वजह से इसकी बॉर्डर को प्रेस करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से एक दफ़ा हमें प्रॉपरली कॉन्शियस होकर देखना पड़ता है कि हमारा पावर बटन और बॉर्डर इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए।
और इसीलिए इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए HP ने इस बटन के अंदर एक जो है काफ़ी विजिबल लाइट जो है रख दी है, जो कि कंप्लीट एक बार सेंसर की तरह आती है। तो हम जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये आपको भी इसकी लाइट नज़र आ जाएगी। और अच्छा हाँ, स्टूडियो में काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग वगैरह जिसकी वजह से आपको लाइटिंग नज़र आ रही और मुझे जो है वो लाइट नज़र आ रही है। टी पैनल के ऊपर अगर हम मज़ीद देखें तो हमें i7 इंटेल कोर i7 8 जनरेशन का बैच देखने को मिलता है और साथ में हमें फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिलता है और साथ में इसका कीबोर्ड और एलीट बुक की ब्रांडिंग एक्सट्रीम डाउन साइड पे। और अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड का जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी स्मूथ होने वाला है और साथ साथ में इसके जो कीबोर्ड का जो कीज़ ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। वो इस सेंस में कि जैसे जैसे लैपटॉप का साइज़ आपका छोटा होता जाता है तो कीबोर्ड की जो कीज़ हैं वो उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जब आप टाइप कर रहे होते हो तो आपने जो है अगर H प्रेस करना है तो आप G प्रेस कर देते हैं या J प्रेस कर देते हैं। तो इस तरह करके जो ना वो मसले मिसाल में देखने को मिलते हैं। पिन पॉइंट कीज़ की एक्यूरेसी है और ट्रैवलिंग डिस्टेंस बहुत जो है ना प्रिसाइज़ है। अगर हम इसके कीबोर्ड को मज़ीद एक्सप्लोर करें तो कीबोर्ड के सेंटर में हमें पॉइंटिंग डिवाइस देखने को मिलती है और साथ साथ में हमें भर भर के बटन देखने को मिल रहे हैं जो कि डेडिकेटेड हैं इस पॉइंटिंग डिवाइस के साथ। ये हमें सपोर्ट करता है कि जब हमारा ट्रैवलिंग डिस्टेंस हो रहा होता है किसी ट्रेन वगैरह में या फिर हमें ड्रास्टिकली जो है चीज़ों को डाउन करके नीचे लेके आना होता है तो तब हमें ये बटन सपोर्ट करता होता है कि हमें 1 बाय 1 करके चीज़ों को नीचे नहीं स्क्रॉल करना पड़ता। हम सिर्फ इस बटन को अपने पॉइंटिंग डिवाइस को पकड़ेंगे और बटन के थ्रू नीचे लेके आते जाएंगे तो ड्रास्टिकली चीज़ें जो है हमारी स्क्रॉल डाउन हो जाएंगी। तो ये इसका एक इम्प्रूव फीचर है। और अगर हम कीबोर्ड फ्लेक्स की बात करें तो ये इसका ओवरऑल कंप्लीट फ्लेक्स है कीबोर्ड का। इससे ज़्यादा कीबोर्ड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं, तो जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को मज़ीद इम्प्रूव कर रहा होता है। और इसके कीबोर्ड की अगर हम मज़ीद फ़ीचर्स की बात करें तो ये फ़ीचर्स आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो ये इसके कुछ एक्स्ट्रा फ़ीचर्स हैं। अगर मैं खाली आपको इसके कीबोर्ड की फ़ीचर्स बताने लगूँगा तो वीडियो अभी ही लेंथी है, तो मज़ीद लेंथी हो जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं आपको इतना ज़्यादा बोर करूँ। और अगर हम साथ ही बात करें इसके टच पैड की, तो टच पैड के अंदर हमें हिडन बटन दिए गए हैं राइट लेफ़्ट की कीज़ के, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। कैमरा में देख रहे हैं तो आपको टच पैड के ऊपर सिर्फ ये इस पॉइंटिंग डिवाइस के जो बटन है वो देखने को मिल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस टच पैड का अपना डेडिकेटेड बटन है जो कि इनबिल्ट दिया गया है जो ग्लास के अंदर है। अगर हम प्रेस करें तो साउंड इसका काफ़ी विजिबल है, सुनने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा। तो और अगर हम टच पैड की मेकिंग की बात करें तो कंप्लीट ग्लास का टच पैड दिया गया है और काफ़ी ब्रॉडर स्पेस हमें टच पैड की यहाँ पे देखने को मिलती है और जो कि काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि ये एक कम्प्लीटली बिज़नेस क्लास सीरीज़ है और डेडिकेटेड है फ्रीलांसर्स के लिए और हमें उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना चाहते हैं अपनी जो है खाली लैपटॉप के ऊपर नहीं, अपने डेली ड्राइवर के ऊपर। क्योंकि डेली ड्राइवर और लैपटॉप में डिफरेंस हमारे पास ये आ जाता है कि लैपटॉप हमें हैवी वेट जॉइंट उठा के लेके जाने पड़ते हैं और डेली ड्राइवर में ये होता है कि कॉम्पैक्ट, हैंडी, खूबसूरत, स्टाइलिश और वर्किंग में कहीं पे भी हमारे पास लैग हमें देखने को मिले तो उस चीज़ को हम एज अ डेली ड्राइवर कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये उनमें से एक चीज़ है जो कि आपका एज अ डेली ड्राइवर के तौर पे काम करने वाली है। तो अगर हम बात करें इसके हार्ड कोर की, तो जिसके लिए लैपटॉप ये डिज़ाइन हुआ है तो उसको कहते हैं पावर्ड बाय इंटेल i7 8 जनरेशन CPU जो कि आता है 8565U और इसका कोड नेम है विस्की लेक U के नाम से। और अगर हमें इसको चेक करना हो तो कैसे करेंगे, हम जाएंगे अपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर और आल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करेंगे और टास्क मैनेजर में आके यहाँ पे हमारे पास मोर डिटेल्स परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा इंटेल कोर i7 8565U प्रोसेसर जिसकी बेस स्पीड 1.6 हर्ट्ज़ और ओवरक्लॉक बूस्ट करके है 4.5 हर्ट्ज़, 4 कोर और 8 थ्रेड्स के साथ है जो कि 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स के साथ आ रहा होता है। और इसके 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स भी मैं आपको दिखा दूं। डिवाइस मैनेजर में आके हम लोग अपने इसके प्रोसेसर्स भी देख सकते हैं कि हमें लॉजिकल प्रोसेसर्स कितने देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम इसके TDP की बात करें तो 15 वाट्स का हमें TDP चिपसेट इसका देखने को मिलता है। और अगर हम वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो दोनों को सपोर्ट करता है, इनेबल्ड है। और रैम की मैक्सिमम सपोर्ट इसकी 32 गिग्स की है। हालांकि ये प्रोसेसर जो ऑफिशियली लॉन्च हुआ है विस्की लेक U ये 64 गिग्स तक सपोर्ट करता है, मगर HP 830 फिलहाल से मतलब डिज़ाइन और बाकी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करने के लिए बजट फ्रेंडली करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत जो है ना ऊपर नीचे किया, तो जिसमें इसकी रैम की जो है एक्यूरेसी 16 गिग्स से गिर के 32 गिग्स को सपोर्ट पे आ गई है। और साथ ही में ये चिपसेट सपोर्ट करता है M2 1 TB तक और साथ में NVMe Gen 3 1 TB तक। तो ये ड्यूअल ऑप्शन की इसमें SSD की स्टोरेज सपोर्ट है। तो ये तो था कुछ CPU से रिलेटेड डाटा। और अगर हम मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे हमें 16 गिग्स की 2 रैम्स देखने को मिल रही है जो कि 2400 हर्ट्ज़ के साथ आती हैं और डुअल बैंक के साथ आता है। मेनली थिंग है डुअल बैंक।
आपके रूटीन के जो लैपटॉप्स हैं लाइक लिनोवो X26 X290 X280 उनमें आपको जो है और साथ में डेल 7390 वगैरह इनमें आपको सिंगल रैम बैंक देखने को मिलता है, या फिर वो नॉनसेंस सी ऑन बोर्ड सोल्डरिंग रैम देखने को मिलती है जिसको आप ना अपग्रेड कर सकते हो ना डाउनग्रेड कर सकते हो। सेम एप्पल की स्टेप पे इसको चल रहे हैं लेके। तो ओवरऑल ये एक अलग से डिबेट है, इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आपको देखने को मिलेगी डुअल बैंक्स की ऑप्शन देखने को मिलेगी, और 2133 हर्ट्ज़ और 2400 हर्ट्ज़ दोनों रैम को ये सपोर्ट करता है। और साथ में अगर हम बात करें SSD स्टोरेज की, तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें इंटेल SSD लगी हुई है 256 GB की, और ये M2 और NVMe Gen 3 दोनों कार्ड्स को सपोर्ट करता है। रूटीन में क्या होता है कि वो NVMe कार्ड को सपोर्ट करेगी स्लॉट, या फिर जस्ट M2 को करेगी। तो ये है कि ये आपके डुअल कार्ड को सपोर्ट करिए। यहाँ पे आपको फिक्र नहीं करने की जरूरत कि आपके पास NVMe 1 TB जो है वो M2 है या NVMe है। और अगर हम बात करें इसकी GPU की, तो GPU में इंटेल UHD 620 देखने को मिलता है, जो कि हमारा डे टू डे मल्टीमीडिया टास्क को सपोर्ट करता है, लाइक हमारे एडोब फोटोशॉप को, प्रीमियर प्रो को, और जो है हमारी वीडियोस ऑडियोज़ के एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट कर रहा होता है। और साथ ही में अगर आप गेमिंग पॉइंट की बात करें तो गेम्स हमारी सपोर्ट करेगा, जो कि आजकल हमारी ट्रेंडिंग में है, PUBG वगैरह और साथ में GTA 5 वगैरह उनको, मगर लोअर रेजोल्यूशन की सेटिंग के ऊपर। तो डेफिनेटली ये गेमर्स के लिए नहीं है, ये एक डेडिकेटेड फ्रीलांसर्स और बिजनेस क्लास सीरीज़ के लिए एक प्रीमियम लैपटॉप है, और स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है वो इसके लिए तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे इसके प्राइस, वेट और बजट और ओवरऑल चीज़ों की वजह से। तो अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप देख रहे हैं तो ये आपके लिए नहीं होने वाला। गेमिंग के लिए मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कुछ एक दो मॉडल सजेस्ट कर देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर आपको इस वीडियो में आप आ ही गए हैं तो आपके लिए भी कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर दी जाए। तो अगर आप 2 GB की तरफ जाना चाह रहे हैं तो डेल, अच्छा, और साथ में बजट फ्रेंडली हो तो 2 GB i7 थर्ड जनरेशन 4th जनरेशन की तरफ जाना चाहे तो डेल M4700 और M4800 की तरफ आप मूव कर सकते हैं, जो कि 30 to 40 के अराउंड जो है 30 to 45 के अराउंड जो है आपको देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू मल्टी अपडेट और डाउनग्रेड स्पेक्स के लिहाज से। और अगर आप जाना चाहते हैं 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की तरफ और आप लिनोवो लवर्स हैं तो आप P सीरीज़ की तरफ मूव कर सकते हैं, P50, P51, P56 वगैरह। और अगर आप डेल की तरफ जाना चाहें 4 GB या 6 GB की तरफ और पैसा भर भर के है तो फिर आपको जाना पड़ेगा डेल 7530 की तरफ, जो कि आता है i7 8 जनरेशन 16 GB 512 GB और 16 GB के साथ। तो ये तो थी स्पेसिफिक गेमर्स के लिए वीडियो। तो हम लोग अपने टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, तो बैक टू द टॉपिक। और अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो 13.3 इंचज़ का हमें UHD मैट डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 1920x1080 की रेजोल्यूशन के साथ आता है, और साथ में 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट हमें देखने को मिलता है। और साथ में अगर हम इसकी कलर एक्यूरेसी की बात करें तो 93.6% की हमें कलर एक्यूरेसी देखने को मिलती है, जो कि रियलिटी के करीब तर होगी, जिसमें हमारा पेपर्स का प्रिंट आउट और स्क्रीन के अंदर कलर का जो डिस्प्ले का जो फ़र्क आता है वो काफ़ी हद तक जो ना HP को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई है। मगर इसमें एक चीज़ इसकी जो काफ़ी है डिसअपॉइंटिंग है, वो ये है कि इसमें प्राइवेसी स्क्रीन श्योर प्रोटेक्ट Gen 3 दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग, अच्छा, उसका एडवांटेज मैं बता देता हूँ फिर डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि जैसे हमारे सराउंडिंग में हम लोग अपने लैपटॉप को लेके एयरप्लेन या बसेस वगैरह में इधर उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम लोग अपना कोई स्पेसिफिक डाटा के ऊपर काम कर रहे थे जो कि हम लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। कोई भी हमारी स्क्रीन की तरफ देखेगा तो उसको नज़र नहीं आएगा, उसके लिए स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे मैं ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन का बटन को प्रेस करूँगा, स्क्रीन हमारी ऑलमोस्ट डिम सी हो जाएगी, और अगर साइडों से कोई भी देखने जाएगा तो उसको डाटा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो स्क्रीन हमारी नॉर्मल हो जाएगी। मगर नॉर्मल होने के बावजूद भी इसकी डिस्प्ले ब्राइटनेस निट्स जो हैं वो 50 निट्स के अराउंड इसकी ब्राइटनेस निट्स हैं। बट ये है कि इसके जो व्यूइंग एंगल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिसअपॉइंट करते हैं। वो इस सेंस में काफ़ी ज़्यादा नहीं कह सकते, इसके जो व्यूइंग एंगल है वो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करते हैं, क्योंकि इसको देखने के लिए आपको खुद स्क्रीन को एक स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर एडजस्ट करना पड़ता है। आप इसको राइट लेफ्ट कहीं से भी देख नहीं सकते, आपको अपने व्यू पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, देन आपकी एक्यूरेसी में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला। तो ये तो है इसका कुछ डिसएडवांटेज। जाहिर सी बात है, जहाँ पे कुछ फ़ायदे होंगे तो वहाँ पे कुछ नुकसान भी होंगे, और जहाँ पे कुछ नुकसान होंगे वहाँ पे कुछ फ़ायदे भी होंगे। तो ये सारा कुछ साथ साथ हमें लेके चलना पड़ेगा। अगर हम इसकी सिक्योरिटीज़ की बात करें तो सिक्योरिटी में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि डेडिकेटेड है हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड, और स्मार्ट कार्ड रीडर हमें देखने को मिलता है जो कि हमारी इंक्रिप्शन कीज़ को सपोर्ट करता है, और साथ में TPM 2.0 का चिपसेट दिया गया है, और साथ ही साथ में हमें विंडोज़ हेलो ऑथेंटिकेशन दी गई है, जो कि कंप्लीट जो है लैपटॉप को सिक्योर करने की कोशिश की गई है।
और इसके बायोस गार्ड्स दिए गए हैं और HP श्योर बायोस स्टार्ट की जो प्रोडक्शन है वो भी हमें इसमें देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के वाले से जो है लैपटॉप को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। बात करें अगर हम इसकी फर्दर कम्युनिकेशन की, तो अगर हम इसके इंटरनेट की बात करें तो इसमें हमें वाईफाई 6 देखने को मिलता है। और वाईफाई 6 की अगर हम इसकी रूटीन की है, अगर हमने अपने नॉर्मल रूटीन में जो हमारे पास राउटर्स हैं उनके साथ अगर हम इसकी टेस्टिंग वगैरह करें तो वो काफ़ी अच्छी है, मगर हम इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन या कैलिब्रेशन इस वजह से नहीं कर सकते कि एक तो वाईफाई 6 के जो राउटर्स हैं पाकिस्तान में वैसे नहीं है, और दूसरा 5G इंटरनेट यहाँ पे सही तरह नहीं चल पा रहा, तो 6G को हम कैसे सपोर्ट करेंगे। तो ये एक है। और ब्लूटूथ क्लास 5 दी गई है इसमें, वर्किंग USB वगैरह हमारी काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ मैं अगर इसके प्रोसेसर की स्कोरिंग की मेंशन करता चलूँ तो यहाँ पे हमें Antutu बेंचमार्क के ऊपर 3.8 मिलियन के अराउंड जो है इसका प्रोसेसर की जो बेंचमार्किंग है वो देखने को मिलती है। तो ये तो है इसके ओवरऑल कुछ फीचर्स। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 57 वाट आवर की 3 सेल लिथियम पॉलीमर बैटरी में देखने को मिलती है, जो कि एडवर्टाइज़ की गई है 15 to 16 जो है आवर्स मल्टीमीडिया बैकअप, जो कि जबकि हमने इसको टेस्ट किया तो ये 7 to 8 आवर्स के अराउंड जो है ना हमें अपना बैटरी बैकअप देखने को मिलती है, जो कि रूटीन में 7 to 8 आवर्स का मतलब है होल डे, जो कि हमारे वर्किंग जो क्लास है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एफिशिएंट होने वाली है। अच्छा, अगर हम इसके कैमरा की बात करें तो HD 720 पिक्सल का हमें कैमरा देखने को मिलता है, जिसकी कलर एक्यूरेसी और अच्छा ये जो अभी आप रिजल्ट देख रहे हैं इसमें किसी भी तरह का फ़िल्टर या कोई स्टिल फोटोग्राफी वगैरह को यूज़ नहीं किया गया, इसका अपना कैमरे का ओरिजिनल रिजल्ट है। और मैं देख रहा हूँ कैमरे के अंदर से कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि हमारे स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहे हैं कि लोग आते हैं, वीडियोज़ देखते हैं और चले जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट अब भर के आने वाला है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अब कंटिन्यू जो है ना अपनी ऑडियंस को टाइम दिया जाए और उनके मसले सुने जाए और उनको उनका सोल्यूशन दिया जाए। अच्छा, ये तो है इसके कैमरे से रिलेटेड। और अब अगर हम बात करें इसके वेट की, तो इसका लैपटॉप का जो कंप्लीट वेट है वो टोटल वेट 1.33 kg ऑन स्केल वेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना लाइट वेट होने वाला है, इजी टू कैरी है, हैंडी है और बजट फ्रेंडली इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 16 gigs और i7 8 जनरेशन के साथ आता है। जो इसका i5 वाला वेरिएंट है 8GB 256GB के साथ, वो आपको अराउंड मिल जाता है कुछ 70 के। और अगर हम बात करें i7 8 जनरेशन 16 gigs वाले मॉड्यूल की तरफ, तो ये आपको मिल जाता है 82-83 के अराउंड। तो ये जो है इसकी कंप्लीट जो है ना आज की वीडियो। अच्छा, ये प्राइजेस वैलिड हैं इस वीडियो के अपलोड होने के 7 डेज़ तक। उसके बाद मार्केट फ्लक्चुएट करे या प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, तो उसको हम लोग को इतना डिस्क्रीट नहीं कर सकते। और इसमें जो साउंड की बात करें तो डुअल ऑडियो Bang & Olufsen का साउंड दिया गया है, जो कि इसका साउंड काफ़ी क्रिस्प है। मैं अगर आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी करके दिखाऊं, आपको इसकी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं जैसे से क्लिक करूं, कहीं पे भी लैपटॉप को सोचना नहीं पड़ रहा कि उसमें प्रोसेस क्या करना है। जस्ट हम यहाँ पे डाटा इनपुट करें और लैपटॉप फौरी तौर पे डाटा को प्रोसेस करके नेक्स्ट कमांड के ऊपर लेके जा रहा है। जैसे कि साथ ही इसने अपना वाईफाई कनेक्ट किया और अब हम जाते हैं यहाँ पे गूगल के ऊपर, तो गूगल की कनेक्टिविटी भी आपने देख ली। ये मेरा स्टैंडर्ड कनेक्शन लगा हुआ है इंटरनेट का, यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये फर्स्ट टाइम सारा कुछ जो भी है वो ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर एडिटर अब बेहतर जानता है कि उसने इस ऑडियो को यहाँ पे प्ले करना है या नहीं करना, तो मेरा काम है आपको ऑडियो प्ले करके दिखा देना। एड्स वगैरह पता नहीं देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते, तो यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद का लगा देते हैं। दुनिया पाकिस्तानी करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के हालात आप लोगों को बेहतर पता है कि पाकिस्तान में लोग आ कमरे जा ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि रहना यहाँ पे बहुत मुश्किल कर रहे हैं लोग। तो बार मेरा काम तो है जो कर रहा है वो कर रहे हैं हम लोग। अब अगर किसी भी तरह का कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आए तो एडिटर इस साउंड को प्ले कर देगा और आपको एग्जैक्ट इसका जो साउंड है वो पता चल जाएगा। अगर किसी भी चीज़ को मैंने मिस कर दिया तो मुझे कमेंट में याद करवा देना। इस तरह के कंटेंट के लिए फॉलो कर लेना, और कोई भी स्पेसिफिक मॉडल का रिव्यू या उसके ड्रॉबैक फीचर्स और अगर आफ्टर मार्केटिंग की चीज़ें अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आने वाले टाइम में मैं हो सकता है मैं कुछ टिकट्स पे नंबर चला दिया करूँ कि आप डायरेक्टली इन पे कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं, मगर जब तक नहीं करते तब तक आपको कमेंट ही करने पड़ेंगे और वहीं पे ही आपको पूछना पड़ेगा। ये तो था आज का कुछ रिव्यू और होपफुली आपको पसंद आएगा। अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।